सो गाइस आज है लास्ट डेट अद्वैत ज्वेल्स का और इसके साथ ही वाटरवेज यानी कॉर्डिया क्रूज का भी। तो हम इन दोनों में से आईपीओज में किस में जाएं और अलग अलग इन दोनों का फाइनल डिसीजन भी इस वीडियो में रहने वाला है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या हमें इन आईपीओज में लिस्टिंग देखने को मिल सकती है या रिस्क हो सकता है। इवन अद्वैत के ग्रे मार्केट में भी गिरावट आती हुई दिखी है, तो क्या ये सेफ है या नहीं है। साथ में इस अद्वैत में अगर जो हम लगाने जाएं तो किस कैटेगरी में लगाएं, मतलब रिटेलर्स कैटेगरी चूज करें या एनआईआई कोई कैटेगरी चूज करें। सब कुछ बताऊंगा अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डेटा, कितना फंड किस कैटेगरी में डाला गया है। बस आप अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। तो डिटेल्स को मैं अपनी स्टार्ट करूँ उसके पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी डिटेल्स वीडियो में जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए होगी। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपनी ओन रिसर्च कर लें। पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके निवेशक को भी प्लान करें। हम इससे बेस्ट एडवाइजर नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना है और अपने रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही कोई प्लान करना है। वापस आते हैं और डिटेल्स अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटरवेज लेजर टूरिज्म यानी कॉर्डिया क्रूज से ही। तो गाइस ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा आज 25 जून को। आईपीओ का जो साइज है वो 585 करोड़ का है। बात करें इस आईपीओ के प्राइस बन की तो 808 स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे 18 का लॉट साइज रखा गया है रिटेलर्स के लिए। इस आईपीओ में 10% रिटेलर्स का कोटा था। अगर जो रिजर्वेशन की बात करें कि कितना लॉट रिजर्व हो गया था तो करीब करीब मान लो 40,000 के आसपास का रिजर्वेशन था इस आईपीओ में। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस कंपेयर टू अद्वैत ज्वेल्स ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें साइज बड़ा होने के बावजूद 10% कोटा था और अद्वैत में कोटा 35% का था, इसलिए यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस कम रहेंगे। अब लिस्टिंग के लिहाज से क्या है तो पहले वाटरवेज के सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं, फिर आपको मैं इसका फाइनल डिसीजन बताऊंगा, फिर अद्वैत का बताऊंगा और फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि गाइस जो ये सब्सक्रिप्शन डेटा आपको बता रहा हूं वो हमने टेलीग्राम पे साझा किया हुआ है, जो आपको दिखाऊंगा। साथ में व्हाट्सएप चैनल पे भी साझा किया है। इवन इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, जरूर आप ज्वाइन कर लेना हमारे व्हाट्सएप चैनल को। ये व्हाट्सएप चैनल है जहां हमेशा आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है। ठीक है, साथ में आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां पे सब्सक्रिप्शन डेटा इसके बाद का जो होगा हम साझा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाटरवेज का देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 0.96 टाइम हुआ है लास्ट डे होने के बावजूद भी। इसमें मात्र 309 करोड़ रुपए डाले गए। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.96 करोड़। रिटेलर्स ने 309 में 213 करोड़ रुपए डाले हैं। इवन एचएनआई कैटेगरी में 68 करोड़ डाले गए हैं, इसमें भी रिटेलर्स ही होंगे, क्योंकि अभी इसने बिल्कुल भी इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिखाया। लगभग 1:25 का ये डेटा है। तो मान लो 2, 2:30 बजे 3 बजे तक अगर जो आ भी जाते हैं तो बस इतना ही होगा कि आईपीओ सक्सेसफुल हो गया, लिस्ट हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें, मुझे ऐसा लगता है। तो पर्सनली लिस्टिंग के लिहाज से तो इसको अवॉइड करना है। हाँ, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कोई सोचना चाहे सोच सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि लिस्टिंग नहीं मिल सकती। लिस्टिंग मिल सकती है 5 से 10% की, बट रिस्क इतना एटलीस्ट तो रहेगा। इससे बड़ा भी हो सकता है, 15% 20% तक भी जा सकता है नेगेटिव। ठीक है, तो कोई इसमें जाना चाहे तो जा सकता है विथ रिस्क। अगर जो सेफ्टी की बात करें तो यहाँ मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन इतना होने ही वाला नहीं है कि सेफ्टी आएगी, बट ड्रास्टिक कुछ सब्सक्रिप्शन हो गया तो मान के चलो कि इस आईपीओ में एटलीस्ट 70-80x होना चाहिए था सेफ्टी पर्पस के लिए, नहीं तो सीधे सीधे इग्नोर। अब अद्वैत की बात कर लेते हैं कि अद्वैत में क्या होना चाहिए। तो गाइस अद्वैत का जो बेसिक डिटेल एक बार देख लो। 138 का प्राइस बैंड है, वो भी स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे 100 का लॉट साइज है। बात करें साइज का तो मात्र 165 करोड़ का साइज था, जिसमें 35% कोटा था रिटेलर्स के लिए। और इसमें अगर जो रिजर्वेशन की बात करें कि कितने लॉट रिजर्व हो गए हैं रिटेलर्स कैटेगरी में, तो गाइस अराउंड 41,900 एप्लीकेशन रिटेलर्स कैटेगरी में रिजर्व हो गए हैं। अगर जो एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो स्मॉल एचएनआई में 399 लॉट्स और बिग एचएनआई में 798 लॉट रिजर्व रखे गए हैं। तो अलॉटमेंट के चांसेस तो देखो ऑब्वियसली रिटेलर्स वाली कैटेगरी में ही ज़्यादा रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपको बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई मिल जाता है तो भाई फिर वहाँ पे प्रॉफिट भी हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर जो जाना है तो रिटेलर्स कैटेगरी ज़्यादा ठीक मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इंडिविजुअली इस आईपीओ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो भाई पहले टेलीग्राम पे ही हम इसका सब्सक्रिप्शन डेटा देख लेते हैं, फिर हम ये डिसीजन ले पाएंगे, हमारे लिए ईजी होगा। ठीक है, तो 123 टाइम हो चुका है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। 115 करोड़ का शेयर रिजर्व रखा गया था टोटल कैटेगरी में। ठीक है, एंकर से काट के साइज में से, और इतना फंड डाला जा चुका है 14,273 करोड़ रुपए। और यहाँ पे भाई अलॉटमेंट मुश्किल होने वाला है। रिटेलर्स कैटेगरी में देख लो 70 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 373 गुना, इसमें बिग एचएनआई 377 गुना और स्मॉल एचएनआई 367 गुना। तो यहाँ पे 14-15 हज़ार करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। इजीली 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए सेफ्टी के लिए चाहिए थे।
आ जाएंगे और 25 से 30 हज़ार करोड़ भी चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी QIBs का पैसा आना बाकी है, मात्र 955 करोड़ डाले गए हैं, 28.94 गुना होती है। ये IPO सेफ नजर आ रहा है और इसमें कुछ ना कुछ लिस्टिंग के लिहाज से भी ठीक मिल जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म में भी जाना चाहें तो अद्वित सेफ लग रहा है। कंपैरेबल दोनों IPO हैं ही नहीं तो क्या कंपैरिजन करना, अद्वित ही नंबर 1 पे रहने वाला है। तो किस कैटेगरी में लगाना सेफ होगा ये भी आपको बता दिया मैंने, जाना है नहीं जाना है, क्या डिसीजन होना चाहिए वो भी बता दिया आपको। अब ग्रे मार्केट प्रेम देख लो तो 102 रुपए के हाई के बाद इसके GMP में हमें स्लाइटली गिरावट लगातार देखने को मिली है और अभी जो GMP है 52 से 55 रुपए, करीब 40% अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है ये इसके बाद बढ़े या घटे, तो आपको यहीं टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप पे अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप का लिंक आपको बताया मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। टर्टल मिल में कोई भी डिमांड निकलती नहीं दिख रही है, 0 है। और वाटरवेज की बात करें तो 2 से 3 की डिमांड है, बट इसको ना के बराबर 0 ही मान के चलो। इसका हाई 55 रुपए का था और CMS का भी हमने डिटेल रिव्यू नहीं किया है, 4 रुपए की डिमांड निकल रही है। आपको अगर जो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बता देना, हम इसका भी रिव्यू कर देंगे। साथ में ही आप वाटरवेज में या अद्वित में जाने वाले हो नहीं जाने वाले हो, किस कैटेगरी में जाने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।